जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी साथ संगत जी को कोटि कोटि शुक्राना और जय गुरु जी। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ और आज गुरु जी के शुक्रवार के शुक्राना में आप सभी साथ संगत के सामने अपना एक अविस्मरणीय जो मेरे साथ घटना हुई है उसको मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। साथ संगत जी, अगर मेरी जो मेरे साथ अनुभव हुआ है इसको मैं जो बताने जा रही हूँ, इसमें मेरी बातों से अगर किसी की भावनाओं को अगर ठेस पहुँचे तो उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहना पसंद करूँगी और मैं चाहूँगी कि सभी साथ संगत इसको बहुत ध्यान से सुने। तो होता है साथ संगत जी कि मैं गुरुजी के साथ 2023 से जुड़ी हुई हूँ और लगभग मुझे 2.5 से 3 साल होने जा रहे हैं गुरुजी के साथ जुड़े हुए। गुरुजी ने काफ़ी कुछ सत्संग मेरे साथ किए हैं जो मैं समय समय पे आप सभी साथ संगत के साथ साझा करती रहती हूँ। लेकिन इस बार का जो मेरा अनुभव रहा है ये काफ़ी अलग रहा है। तो मैं इसको शुरू करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो साथ संगत जी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, ऐसा है कि गुरुजी के साथ जुड़ने से किसी भी संगत की जो है ना आध्यात्मिक यात्रा भी शुरू होती है। गुरुजी उसको शारीरिक रूप से और सांसारिक रूप से ही नहीं सजाते संवारते हैं, बल्कि उसके मन के अंदर से भी जो है ना उसके जो दुर्गुण हैं उसको निकालने की कोशिश करते हैं। संगत जी, मेरी यात्रा कुछ इस प्रकार की रही है कि मेरा जो परिवार रहा मैं उसमें बहुत अच्छे से रही। मेरे माता पिता गुरुजी की कृपा से मुझे बहुत अच्छे मिले, पढ़े लिखे थे। फिर भी हर एक की एक सीमा होती है, क्षमता होती है, वहाँ तक उन्होंने मेरा सहयोग किया। उसके बाद आगे के जीवन के लिए मुझे अपना संघर्ष खुद करना पड़ा। कुछ माड़े कर्म कहिए, कुछ ग्रहों के प्रभाव कहिए, या कुछ पिछले जन्म का कर्म कहिए, माड़े कर्म जो भी कहना चाहे, मेरा जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा। और कब मैं संघर्ष करते करते मैंने अपना संघर्ष को मैं एक युवती से कब मैं एक अधेड़ उम्र की महिला बन गई, मुझे खुद भी नहीं पता चला। इस बीच में मैं आपको बता दूं, मैं आज भी सिंगल ही हूँ और बस जीवन जिए जा रही हूँ। तो 2.5 साल पहले गुरुजी का आगमन मेरे जीवन में हुआ और उसके बाद से धीरे धीरे परिस्थितियाँ चेंज होनी शुरू हुई। हालांकि गुरुजी ने मुझे काफ़ी कुछ समझाया कि भाई तुम्हें मुझे किस तरीके से अपना जीवन जीना है और किस तरीके से अपने आप को मानसिक तौर पे भी बदलना है, पर वो शायद नहीं आ रहा था और मेरे अंदर कुछ ना कुछ तकलीफ़ ज़्यादा ही हो रही थी। तो गुरुजी ने अभी मेरे साथ एक अनुभव मुझे कराया है। गुरुजी ने 21 दिन तक जो है ना मुझे रोज़ सवेरे मैं उठती थी और 21 दिन तक लगातार जो है ना
मैं जब भी उठती थी रोज़ सवेरे, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती थी, 5 मिनट के लिए ध्यान लगाती थी और गुरुजी का मंत्र जाप करती थी। ये काम मैंने लगातार 21 दिन तक किया। मैं कभी रात के 3 बजे भी उठ के कर लेती थी, कभी सवेरे 7 बजे भी जब मेरी आँख खुलती थी तब भी करती थी, लेकिन करती ज़रूर थी। ये लगातार मैंने 21 दिन तक किया और इसका जो अनुभव रहा है, वो मेरे जीवन की शायद अभी तक जो मैंने अपना जीवन जिया है, उसका सबसे अच्छा अनुभव रहा कि मेरे अंदर के जो भी नकारात्मक भाव थे, जैसे कि गुस्सा, क्रोध, चिड़चिड़ापन, वो सब कुछ गुरुजी ने शायद अपने अंदर लेने की कोशिश करी है और मुझे ये नकारात्मक क्रोध, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये सब कुछ निकालने की कोशिश करी है। मैं गुरुजी की जो गुरुजी ने मेरे साथ ये कोशिश करी है, उसमें भी मैंने अपना कदम रखा। मैंने लगातार 21 दिन तक गुरुजी ने मेरा साथ दिया और मैं 21 दिन तक लगातार जब भी सवेरे उठती थी, तो सवेरे उठते साथ ही मैं बिस्तर पे ही बैठ के मैं मुँह भी नहीं धोती थी, ज़मीन पे पैर भी नहीं रखती थी कई बार। और कई बार मैं वॉशरूम से होकर आने के बाद मैं जब बिस्तर पे बैठती थी और कम से कम 5-7 बार या 8-10 बार जब भी जितना हो सके, मैं सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करती थी। उसके बाद उनको शुक्राना करती थी इस बात का कि उन्होंने जो भी दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और आगे जो देंगे उसका भी शुक्राना, और जो नहीं देंगे उसके लिए भी शुक्राना करती थी। इसके अलावा मैंने अपने जो पिछले जन्म में जो भी गलत कार्य किए होंगे, जिसकी सज़ा मुझे इस जन्म में मिल रही है, उसके लिए भी मैंने उनको धन्यवाद कहा कि ठीक है, मैंने उसके लिए माफ़ी भी मांगी और धन्यवाद भी बोला। और इस जन्म में भी जो मैंने जाने अनजाने में गलत सही कर्म किए, उसके लिए धन्यवाद भी कहा और माफ़ी भी मांगी। इसके अलावा मैंने उनसे ये भी कहा कि जो भी कुछ अभी तक मेरे जीवन में अच्छा हुआ है, उसके लिए भी मैंने उनको शुक्रिया कहा, और जो भी मेरे जीवन में मैंने अन्याय सहा है, लोगों की बातें सही हैं या जो भी कुछ मेरे साथ गलत हुआ है, उसके लिए भी मैंने उनको शुक्रिया कहा कि चलिए ठीक है, इसकी वजह से मुझे दुनिया को देखने का एक अलग तरीके का नज़रिया मिला है। तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ आपके जीवन में अच्छा ही होता है, कुछ बुरा भी होता है, तो उसके लिए भी धन्यवाद दीजिए, ताकि आपके जीवन में पॉजिटिविटी बनी रहे, और ये पॉजिटिविटी ही आपको आगे बढ़ाती है और कुछ नहीं आगे बढ़ाता है। आज 21 दिन के बाद मेरा मन इतना हल्का, इतना शांत है। अब मुझे जो 21 दिन पहले जिन बातों से फ़र्क लगता था, मैं छोटी-छोटी बातों पे क्रोधित हो जाती थी, गुस्सा हो जाती थी, अपने आप से नाराज़ हो जाती थी, या मैं अपने परिवार वालों को, शुभचिंतकों को, मेरे रिश्तेदारों को कोसती थी कि उन्होंने मेरे साथ इस तरीके से किया। वो अब मेरे अंदर ख़त्म हो चुका है। मैं अब नहीं चाहती हूँ, मैं अब उनके बारे में सोचती भी नहीं हूँ। और ये जो अनुभव गुरुजी ने मुझे कराया है, ये वाक़ई में बहुत ही बड़ा भावनात्मक बदलाव है मेरे जीवन में, और मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से अब ले रही हूँ। अब उन छोटी-छोटी बातों पे मैंने गुस्सा करना, उन पे ध्यान देना छोड़ दिया है। हालाँकि कुछ समय और लगेगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पिछले 5-7 दिन से बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। अब मुझे जो काम नहीं होते थे, उसके लिए मैं पहले गुस्सा करती थी, चिड़चिड़ाती थी, लेकिन अब मैं शांत हूँ, रिलैक्स हूँ। मैं चाहती हूँ, देखिए हर साथ संगत जी को मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, आपके जीवन में गुरुजी के आने से पहले और गुरुजी के आने के बाद कठिनाइयाँ तो होंगी, परेशानियाँ होंगी, पर प्लीज़ गुरुजी का हाथ मत छोड़िए। वो आपको अपने तरीके से सँवार रहे हैं, निखार रहे हैं। प्लीज़ उनके बताए हुए रास्ते पे चलिए, वो कुछ भी कर सकते हैं। कब आपके जीवन में कौन-सी खुशियाँ दे देंगे, उसके लिए वो आपको तैयार कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप अपनी तैयारियों में लगे रहिए। देखिए, जैसे कि आपको भी पता होगा, आप लोग भी देखते होंगे कि जो क्रिकेटर हैं, अभी आईपीएल ख़त्म हुआ है, क्रिकेटर हैं, वो लोगों ने बहुत अच्छा, कई क्रिकेटरों ने बहुत अच्छा गेम का प्रदर्शन किया, तो वो लोगों ने एक दिन में तो किया नहीं होगा, रोज़ प्रैक्टिस करते होंगे, तभी वो इतना अच्छा खेल पाए होंगे।
तो वैसे ही हम हैं, हमें भी रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जिस दिन गुरुजी को लगेगा कि हाँ हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो गई है, तो वो हमारे लिए कोई ना कोई खुशी लेकर आएंगे। तो उसकी तैयारी हमें खुद से ही करनी है। हो सकता हो आप बार बार फेल हो रहे हो अपने बिजनेस में, अपने काम में, अपने एग्ज़ाम में, या आप जो भी कर रहे हो उसमें, तो थोड़ा सा रुकिए, अपने आप को संभालिए। या आपका काम नहीं बन रहा है, जो भी है, आपका अगर काम नहीं बन रहा है तो रुकिए, अपने आप को संभालिए, थोड़ा सा सोचिए कि कैसे इस काम को बनाया जा सकता है। गुरुजी से टिप्स लीजिए और 21 दिन का अमृत वेला अगर आप कर सकते हैं सवेरे, तो उठ के करिए। मैंने तो कोशिश करी थी कि मैं अमृत वेला कर सकूं, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन 21 दिन तक मैंने लगातार ये काम किया कि मैं चाहे सवेरे 3 बजे उठूं, चाहे सवेरे 7 बजे उठूं। मैंने सवेरे उठते साथ ही गुरुजी को मंत्र जाप किया और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी, उन्हें शुक्राना किया और साथ में ध्यान लगाया 5-7 मिनट। मैं कम से कम 10 मिनट तक ऐसे ही करती थी। और उसके बाद जो है ना, मेरे जीवन में जो बदलाव आया है, जो मुझे समझ में आया है, मैंने वो आज आपके साथ साझा किया है। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, ये सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपने आप को सँभालिए। रोने से या गुरुजी को कोसने से कि आपका काम गुरुजी नहीं बना रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। क्योंकि कुछ ना कुछ हमारे माड़े कर्म है जिसकी वजह से हमारे काम नहीं बन रहे हैं। हो सकता हो आप अपने जॉब में प्रमोशन चाहते हो सकता हो आप अपने बिज़नेस में तरक्की चाहते हो सकता हो आप कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो सकता है आप आपके परिवार में कुछ खुशियाँ चाहते हो, पर वो चाह के भी नहीं आ रही। तो इसका कहीं न कहीं कारण गुरुजी नहीं है, इसका कारण हम हैं। पहली बात तो ये समझिए। तो हमें अपने आप को चेंज करना है, गुरुजी कुछ नहीं करेंगे। गुरुजी आपको जो है ना, जो चेंज करने का काम है, वो आपके लिए काम नहीं करेंगे। हमें अपने आप को चेंज करना होगा, हमें गुरुजी के हिसाब से बदलना होगा। गुरुजी तब हमारे लिए काम करते हैं जब हम अपने आप को गुरुजी के हिसाब से ढालते हैं। हाँ, किसी का सफ़र लंबा होता है या किसी का छोटा होता है, वो एक अलग बात होती है। लेकिन मैं यही चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी खुशियाँ मिलें, तो उसके लिए प्लीज़ आप गुरुजी का हाथ पकड़िए और गुरुजी के बताए हुए रास्ते पे चलिए। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना संगत जी। मैं हिंदू गिरधर कमला नगर दिल्ली की रहने वाली हूँ। आज तारीख है संगत जी 25 जुलाई 2026 और वार है संगत जी। आज वार याद नहीं आ रहा संगत जी, आज क्या वार है। आज वार है संगत जी शनिवार और समय हो रहा है अमृत वेले के 4:51। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु पाक के मूल मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना पल पल का शुक्राना, श्वास श्वास से शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। शुक्राना सत्संग शेयर करते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप मुझे माफ़ कर देना। और संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कर देना अगर शुक्राना सत्संग शेयर करते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो। संगत जी, आज तो मुझे सारी रात नींद नहीं आई। मैं 12:40 या 12:50 बजे होंगे रात के, तो मैं गुरु पाक का शुक्राना करने के लिए बैठ गई। कल तो संगत जी मैंने गुरु पाक का शुक्राना किया, फिर मैंने मूल मंत्र का जाप किया और फिर मैंने जपजी साहब का
पाठ सुना। उसके बाद संगत जी गुरुपा ने एक सत्संग सुनने के लिए दिया 1 घंटा 2 मिनट का, और वो संगत जी मैंने सत्संग सुना। और इसके बाद मैंने संगत जी सोने की कोशिश की, पर मुझे नींद नहीं आई, और अब मैं उठकर बैठ गई और मैं गुरुपा का मैं अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो मुझसे गुरुपा बुला रहे हैं वो मैं भूल रही हूँ। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी फेसबुक पर गुरु जी का मैसेज आ रहा है, मेरे प्यारे गुरु जी नहीं, ये संगत जी किसी ने भेजा है शायद, वैसे ही तो वैसे सुना देती हूँ क्या लिखा है। मेरे प्यारे गुरु जी, मुझे हमेशा गले लगा के रखना, आपके बिना मेरा कोई नहीं है। आप ही मुसीबत में मेरा साथ दिया और आपने ही मुझे सहारा दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी ये किसी संगत ने लिख के भेजा है, जो मैंने आपको सुनाया है। और संगत जी गुरुपा का मैसेज आ रहा है फेसबुक पर कि आज शनिवार का दिन है, आज से तेरा बेटा करोड़ों में खेलेगा। देखो वैसे गुरुपा जो कहते हैं, हमारे गुरुपा सच्ची बोलते हैं और उनकी कही हुई भविष्यवाणी हमेशा सही होती है, और ये भी सही ही होगी। पर मैं तो गुरुपा से यही प्रार्थना है कि वो इस शरीर को निरोगी रखें और घर में सुख शांति बनी रहे। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। और संगत जी में तो गुरुपा से यही प्रार्थना है कि वो अपनी पूरी संगत को ब्लेस करे और सबके घर में सुख शांति बनी रहे और सबके घर में खुशियाँ आती रहे। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। और संगत जी मैं अब अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ और शुक्राना सत्संग समाप्त करने से पहले गुरुपा के मूल मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा मेरा शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित है और आप इस शुक्राने सत्संग को स्वीकार कीजिएगा। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना, बेअंत शुक्राना। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनका शुक्राना करते करते थकना चाहती हूँ। शुक्राना उनके इतने सत्संग इतने ज़्यादा हैं। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी राज अंकल जी जो आप सेवा कर रहे हैं संगतों की, उससे आपको गुरु जी बहुत ब्लेस्ड करें और पूरे परिवार को सुखी रखें। जय गुरु जी, शुक्राना 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 दिन रात का, सुबह शाम का, हर वेले का, आत्मा से, मन से, कर्म से, वचन से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। साक्षात शिव का रूप गुरु जी, कलयुग में गुरु जी आए, शिव जी के अवतार। गुरु जी आपको अनेकों प्रणाम करते हुए मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी का सत्संग आज का यह है कि कल हम बेटे अंकल से बोले, उनके गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि गुरुजी कह रहे थे कि तेरे बेटे के पेट में कुछ है। फिर हमने उससे बोला, उसने कहा अरे, एकदम नकारा भी नहीं, लेकिन खाना नहीं खा रहा था। हमने बोला कि गुरुजी का मैसेज आया था कि बेटे अंकल के पेट ठीक नहीं है। तो चूरन दिया, उसने खाया। फिर स्वप्न आया, संगीत जी हमें दर्शन स्वप्न में आया कि उसका पेट बहुत मतलब वो बड़ा है लेकिन छोटा बच्चे रूप में दिखा, और उसका पेट बहुत साफ हुआ है। और ठीक है, अब सुबह उसके बाद हमने आज फिर मैसेज आया कि मैंने तेरे बेटे का स्वप्न में ही काट दिए। और इसका फिर हमने उस स्वप्न का जो आंसर देखा, उसका ये था कि वह पेट के पूरी बीमारियां ख़त्म, उसका मतलब ये होता है। तो जय गुरु जी के बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये जो मुँह दिया है, आपका शुक्राना करते थकना नहीं चाहिए, आपने ही दिया है। और ये छोटा शब्द है कि शुक्राना कर दिया है। गुरु जी आपकी कृपा अनंतम अनंतम है। कलयुग में आप सारी संगत को जो आपके प्रभाव जान चुकी है, आपको प्रणाम करते हैं। सबकी ओर से हम आपको चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। सब तक, पूरी दुनिया तक आपका नाम हो, क्योंकि जो कलयुग में आपने हम घर बैठे जो हैं भगवान के भक्त, उनको आपने ब्लेस्ड किया है गुरुजी, जो घर से नहीं निकल सकते। हम यहीं से, अगर यह माध्यम ना बनता और राजन कल का जो है वो हमारा सत्संग ऑनलाइन कर देते हैं, उन ना करते तो हम इतने आगे बढ़ भी ना पाते। और गुरुजी की कृपा कितनी होना है, क्या होना है, नहीं पता। गुरुजी की कृपा होनी है, बस ये पता है। और हमारे कर्म हमारे कैसे है, क्या है, गुरुजी सब काट देते हैं। गुरुजी अगर हम सहन कर सके हमारे कर्म तो हम ही करें। आप बस आशीर्वाद दीजिए परिवार को, आपको जो करना है करिए गुरुजी, छोटा मुँह बड़ी बात, बस कुछ नहीं। गुरुजी आप अपने चरणों में लगाए रहिए प्रीति, आप हर संगत के साथ है गुरुजी। संगत की दिनों दिन विश्वास बढ़ता रहे, आपके चरणों में प्रीति होती रहे गुरुजी। आपकी अनंतम कृपा बरसती रहे सभी पर, जिसको ज़रूरत है उसको आप अपने चरणों में लगाए रखिए गुरुजी, और आशीर्वाद देकर उसका और विश्वास बढ़ा दीजिए गुरुजी। मांगो नहीं, सच है। अब ये जो है वाक्य, हम मांगो नहीं, तो ये धीरे धीरे ये भी हम तक पहुँच रही है। आप मन अंदर से साफ कर रहे हैं, शुद्ध गुण कर रहे हैं, शुद्ध आत्मा कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी हर पल का। जय गुरु जी। इसके साथ हम अपने सत्संग को विराम देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर एक एक सांस का शुक्राना, जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो देने वाले उसका शुक्राना, हर पल हर वेले का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी।
अब तक आपने मुझे हर कष्ट से बचाया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। आज 25 जुलाई इक्यासी शनिवार का दिन है। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साथ, नमः गुरुजी सदा साथ। अभी 8:23 हो रहा है। अनंतम अंतम कोटि कोटि शुक्र, लख लख बार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका शुक्राना। मुझे अब तक आपने हर कष्ट से बचाया, उसके लिए शुक्राना। शनिवार का दिन बहुत तबाही लेके आने वाला था, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे को इतनी अच्छी दीदी से घर पे खान दो, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। हर चीज़ का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, सांस का। अब आने वाले हर कष्ट से बचाना। मेरे पति बाहर गए, उनके ऊपर कुछ भी साया हो ना, हनुमान जी पेट पे रोक ले। घर पे आए तो छूना करना। और जी हर आने वाले कष्ट से बचाना। अभी आने वाले इस रात का शुक्राना, 9-10 बजे का, आने वाले रात 12 बजे का शुक्राना, आने वाले सुबह का शुक्राना, हर आने वाले एक सांस का शुक्राना, हर आने वाले डेली का रोज का शुक्राना गुरुजी। हर बीते दिन का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्र, जो नहीं दिया उसका शुक्र, जो देने वाले उसका शुक्राना गुरुजी। मेरे पति को अपनी शरण में ले लो। मुझे भी आपके गुरुजी का बड़ा बड़ा स्वरूप लगाना है घर में, लेकिन क्या करूँ, मैं तरस गई, क्या करूँ, थक गई। लेकिन गुरुजी पता नहीं मेरी पूजा भक्ति में कहाँ कमी रह गई है। गुरुजी मेरे अंग संग लेना, मेरी रक्षा करना, हर कष्ट से मुझे बचाना। टी शर्ट का ऑर्डर नहीं मिल रहा गुरुजी, टी शर्ट का ऑर्डर दे दो। जी मेरे हस्बैंड का फ़ोन भी नहीं उठाता, टी शर्ट का ऑर्डर मिल जाए। टी शर्ट थर्ड पैंट का कभी काम नहीं रुके गुरुजी। वही तो हमारा बिजनेस जरिए, हमारा काम चलता रहता है गुरुजी। अच्छा करना गुरुजी, सारा काम अच्छे से हो जाए। मेरे पति को भी गुस्सा, मेरे पति के ऊपर जो भी साया हुआ है, ऐसे हमेशा के लिए हटा दो गुरुजी। सारे दुश्मनों से हमेशा के लिए पीछे छुड़वा दो। ना तो मेरे हस्बैंड मंदिर जाते हैं मेरे साथ, ना पूजा करते हैं, ना डेली नहाते हैं। वो डेली नहाए, डेली मंदिर जाए, खुद से बोले कि मैं भी मंदिर चलूँगा। मतलब अच्छे इंसान बना दो गुरुजी उनको, और मेरे अंग संग रहना, मेरी रक्षा करना, और आने वाले कष्ट से मेरी रक्षा करना गुरुजी। मैं आपके सत्संग फ़ोन में सुनती हूँ, मेरे हस्बैंड को कोई पता ना चले, वो मेरा कभी फ़ोन ना चेक करे। मैं जल्दी से एक नया फ़ोन ले लूँगी गुरुजी, उसमें एक सत्संग चलते रहेंगे। मैं अपना गुरुजी रक्षा करना, मेरे अंग संग रहना। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी गुरुजी, आप मेरी जान हो, मेरी ज़िंदगी हो, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपके सत्संग में भी जाऊँगी, मैं बड़े मंदिर भी जाऊँगी, मैं सत्संग भी करवाऊँगी, घर में सब कुछ करूँगी जो मेरे बस में है गुरुजी। मेरी मम्मी की रक्षा करना, मेरी मम्मी है उसकी बीमारी दूर कर दो गुरुजी। मेरे अंग संग रहना, रक्षा करना। मेरी बेटी, मेरे पति की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से, मेरे घर की तरफ से शुक्राना, मेरी मम्मी की तरफ से शुक्राना। अंदर कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, एक सांस का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। नमस्ते संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी गुरुपा के सामने बैठकर मैं शुक्राना कर रही हूँ। संगत जी, मैं पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। संगत जी, मेरा शुक्राना ये गए अब तो 15 दिन से हमारे घर में बहुत सारे झगड़े ये सब चल रहा है। और अचानक ही वो क्या हो गया, मेरी बहू आ गई, वो मेरे बेटे से इधर आके एक दिन रही। पता नहीं वो जाने के बाद हमारा घर का माहौल एकदम फिर से पहले जैसा हो गया। तो ये मेरा बेटा कैसे उसको कुछ कर्जा देना है, उसके पैसे की जरूरत, वो टेंशन में बार बार मेरे से झगड़ा कर रहा था, मेरी दुकान को बेचो दो। शंकर जी, आज दुकान नहीं करके आज मेरा घर चल रहा है, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है शंकर जी। सॉरी सर, तुम इतनी बीमार हुई, मेरे पास डॉक्टर के पास जाने के लिए भी पैसे नहीं आज की तारीख, क्योंकि बैंक में जो ही पैसा आता है। ये मेरा बेटा थोड़ा राशन भरता है, सिर्फ 2,000 देता है। 2,000 में घर का आटा बीटा भाजी सब्जी दवाई कैसे आएगा संगत जी। जब भी मैं मान तो बोलता नहीं, पैसे तो सब खत्म हो गए, इधर उधर दिया, ऐसा करके बहुत मेरे को परेशान। फिर भी मैं बर्दाश्त करी, मैं कुछ नहीं बोली, मैंने जाने दो। 2-3 महीने से ऐसे ही कर रहा था, पैसे ही नहीं ला के दे रहा, क्योंकि उसको अपना वो लोग पार्टी बीटी करते हैं ना, क्योंकि वो खुद तो काम करता है, तो वही सब पैसे उसको देना था। अभी भी उसको कुछ 40-50 हज़ार देने का है।
तो आज भी मैं मेरी बहन से फ़ोन करके बोला, अगर होता है तो मुझे इंटरेस्ट पे देना, मैं हर महीना 5,000 इंटरेस्ट दूँगी। तो बोले क्यों, काहे के लिए, कुछ हुआ है क्या, झगड़ा हुआ है? बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं, मुझे सोसाइटी का पैसा भरना है करके मैं थोड़ी झूठ बोली। संगत जी कैसे है ना, मेरे घर वाले को मैं पहले सब बता दी थी मेरे बहन, तो ये लोग मेरी सारी जगह में मेरा नाम खराब कर दिया उन लोग ने, मेरी बहन लोग ने, खुद की सगी बहन लोग। हम लोग 9 बहन थी, उसमें से 2 सिस्टर ऑफ हुई, अभी हम लोग 7 जन हैं। यही बहन लोग को मैंने पढ़ा लिखा के बड़ा करके उनकी शादियाँ करके दी। आज ये लोग मेरे साथ इस तरह बर्ताव करते। मेरे अंकल जी नहीं है ना, अभी उनको गुजर के 7 साल हो गया, मैं 8वां साल चालू। फिर इस बीच में ये पैसे की वजह से मुझको इतना परेशान करते हैं संगत जी। आज तो इतना झगड़ा किया, घर छोड़ के चला गया था, मोबाइल भी वाली दे। तो मैं इतना डर गई, मैं इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, मेरी गुरु बाप मैं इसके बगैर कैसे जिएगी। वो मेरे लिए, मैं उसके लिए, और तो कोई है नहीं, और आप हो हमारे बीच में। हम दोनों को संभालो, हमारा हाथ मत छोड़ना, उसको रिटर्न वापस आने दो प्लीज़ गुरुपा। मैं इतना डर गई संगत जी, मेरे हाथ पैर ना पूरा काँप रहे थे, और एक तो मेरे पास कहीं जाने के लिए पैसे भी नहीं थे। फिर मैंने वो एक प्लास्टिक के गल्ले में 120 रुपये कुछ थोड़ा थोड़ा जमा, उसमें 120 रुपये निकला। मैं बोला चलो नहा धो के, मैं बहुत रोई, इतना रोई। मेरे अभी भी आँखों में बहुत दर्द है संगत जी। मैं इतना रो रो के मैं गुरुपा से प्रार्थना, कुछ भी करो, मेरा बेटे को कुछ होएगा तो मैं भी नहीं रहूँगी, मैं भी अपना प्राण त्याग दूँ। कि संगत जी ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है, मुझे जानती हूँ। सब तो गुरुपा ने निकाला था, मैंने भी बहुत सारे छोटे छोटे उपाय किए थे, बड़े भी उपाय किए थे। एक तो संगत जी आज के तारीख में हम लोग फाइनेंशियली बहुत डिप्रेशन में है, पैसे की तंगी है, ना कुछ ला सकते ना कुछ बना सकते, ऐसी स्थिति हो गई थी। तो मुझे इतना गुरुपा को आज 1 हफ्ते से मैंने कड़ा प्रसाद का भोग नहीं लगा, फिर भी मैं तेल का उसमें बनाती थी, वो अजीब सी स्मेल आती, तो मैंने बनाना बंद कर दिया। फिर ऐसे ही कभी रवा उपमा जो भी मैं बनाती, वो गुरुपा के सामने, गुरुपा ने बोला था जिलेबी और दूध, तो उसके लिए भी 1-2 बार मैं लाई संगत जी, फिर मेरे पैसे ख़त्म हो गए। अब तो मेरे को हॉस्पिटल जाने के लिए भी पैसे नहीं 200, सब्जी लाने के लिए मैं जैसे तैसे घर चला रही हूँ। मैं गुरुपा को बोली मुझे नहीं भी पैसा देगा चलेगा, बस मेरा बेटे कुछ भी करके वापस घर पे लेके आओ। मैं इतना रो रो के इतनी हालत में बेड पे पड़ी थी, गर्म पानी निकल रही थी एक तरफ नहाने के लिए, इतना रोए जा रही संगत जी, मेरे हाथ पे ठंडे हो गए। ये बार बार मेरा बेटा सुसाइड का धमकी देता है संगत जी। उसकी वाइफ जब भी मिलके जाती ना, हमारे घर में ऐसे बहुत बड़े झगड़े चालू होते। वो लोग ये तंत्र मंत्र कर रही, नेबर भी कर रहे, मेरे अपने घर वाले लोग भी कर रहे, जेलसी के मारे, क्योंकि एक टाइम में हम लोग बहुत एना रहे थे। मेरे अंकल जी ऑफ होने के बाद सब कुछ खत्म हो गया संगत जी। आज भी हमारे पास खुद का अपना मकान है, एक दुकान है, 2 BHK का घर है। मेरे बेटे की शादी से उसको नज़र लग गई थी, बहुत बुरी नज़र। तब से लेके आज तक हम लोग बहुत माँ बेटे बहुत तकलीफ सहा हमने। जब गुरुपा को आके भी 2 साल हो गए हमारे जीवन में, तब से हम लोग थोड़ा ठीक ठाक हो गए थे कि ये आना शुरू हो गए। अभी उसको तलाक लेने का था, वो आई, एक रात रही, पता नहीं उसको क्या बोली, और ये मेरा बेटा मुझे बात करने को भी नहीं देता उन लोग से, फिर मेरे से झगड़ा कर दे, सब तुम लोग की वजह से हो गया, तेरी वजह से हो गया, तूने ही झगड़ा किया, मेरे बारे में नहीं सोचा, डैडी भी चले गए, मेरे बारे में कुछ नहीं किए, तू भी कुछ नहीं किया। मेरे को इतना बुरा लगता है ना संगत जी, रोज रोज मैं रोती हूँ, रोज मेरे आंखों से आंसू आते संगत जी, क्योंकि मैं कहाँ से लाएगी इतने पैसे संगत जी। मैं अनपढ़, मैं पढ़ी लिखी नहीं, मैं पार्लर का 40-45 साल मैंने काम किया, मेरे 5-6 ऑपरेशन हुए संगत जी, मुझे कौन काम देगा अभी इस हालत में। मैं घर का ही काम मुश्किल से करती हूँ, मेरे घर में कोई नौकर नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन मैं मॉप लाई, उससे पोछा मारती हूँ, गुरुपा का कमरा भी साफ करती, छोटा सा मंदिर रखा, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है संगत जी। आज मेरे पास पैसा नहीं, आज अगर ये नहीं आता तो पता नहीं मुझे कुछ हो जाता, क्योंकि मेरे हाथ में पैसा भी नहीं था संगत जी, उसको कहाँ ढूंढती मैं।
इतना मैं मेरा इकलौता बेटा, इतना तकलीफ हुआ ना संगत जी कि अभी भी मेरे आंखों में आंसू है। इतने मेरे आंखें सूजे रो रो के। आज मुझे मेरे अंकल जी की याद आती, वो थी कभी भी हमारे पर ऐसे समय नहीं आया था। आज मेरे पास 5 रुपए भी खर्चा करने में इतना तकलीफ है। अभी गुरु पर मैसेज दिए कि तू बहुत जल्दी बड़ा मंदिर आना आएगी, अपना मत्था टेकेगी, वो पूरा लंगर खाएगी, वहाँ का जल प्रसाद वो पूरा पिएगी। मैं तुझे हमेशा अकेले तेरे बीमारी को इसको खत्म करूंगा, तेरे बेटे को तू अकेली मत आना, तेरे बेटे को साथ लेके आना। संगत जी तो मैं गुरुपा को बोली, गुरुपा आप तो इतने अच्छे मैसेज थे, मुझे बुला रहे, जब आप कुछ मेरे अरेंजमेंट करें तब मैं आऊंगी फिर बेटे के साथ में। अभी इसको अर्जेंटली पैसा चाहिए, उन लोग का फोन आ रहा है जिससे कर्जा लिया था। इसके लिए मैंने मेरी बहन को पूछा तो बोलती क्या है, तुम लोग का झगड़ा हुआ है कि क्या हुआ। कैसे है ना संगत जी, इनको घर की बातें बताएंगे नहीं, लोग सबको बता देते। मैं बोला नहीं वो हमारा पर्सनल है, तू देगी नहीं उतना बता। मैं बोले इंटरेस्ट में दे, मैं इंटरेस्ट हर महीना 5,000 दूँ। बोले हाँ मैं मेरे पति को पूछती बाद में। बोले ठीक है मैं सोचती हूँ, मैं सोच के भी बताऊंगी। फिर इसके बाद उसका फोन ही नहीं आया संगत जी। आज मैं इतना तकलीफ में जी रहे संगत जी, मेरे पास पैसे भी नहीं, बाहर जाके मैं कुछ खरीद के ला सकूं। आज मैंने वो गल्ला तोड़ा, उसमें 120 रुपया मैंने रखा है, कभी इमरजेंसी में कहीं कुछ ऐसी खबर आई है तो एटलीस्ट हम बस में तो भी किसी को जा सकते हैं ना देखने के लिए। संगत जी मेरे अंकल ने मुझे पहले से बताया था जिस दिन मैं नहीं रहेगा उस दिन तुझे पता चले। तो आज बहन बहन बोलती उनका पढ़ाई लिखाई शादी सब किया ना, वही पैसा तो अपने नाम रख ले, पता नहीं कौन सा समय। तब मैं ना समझती संगत जी, मुझे हम लोग गरीब से ऊपर आए तो हम लोग को एक दूसरे में बहुत प्यार था। क्योंकि हम लोग तो 3 4 बहन लोग नहीं पढ़े, तो मैं बोला अभी हम लोग 4 जन अनपढ़े तो क्यों हमारी तरह इनका भी लाइफ बर्बाद है, इसलिए मैंने इनको पढ़ाई लिखा कि इस काबिल बनाए। और देखो संगत जी आज ऐसी अवस्था है, गुरुपा सब देख रहे। और गुरुपा को हमने जो भी खाना बना तो वही भोग लगाती, वही लंगर बोल के हम लोग खाते, जल प्रसाद पीती हूँ। मेरे पेट में इतना दर्द था संगत जी, मैं हॉस्पिटल भी नहीं गई। मैं सिर्फ वो कोलेस्ट्रॉल कम होने का एक टैबलेट ही लाई थी, बीच में 200 रुपये का आता है, 8 गोली खाना खाने से पहले खाना पड़, तो वही खाई थी। गुरुपा बोले तुझे कोई डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, मैं तुझे खुद ठीक करूँगा, बस तू टेंशन मत लिया कर। संगत जी ऐसे परिस्थिति में कैसे मैं नहीं टेंशन, घर में हर वो चीज़ कमी है, मैं किसको बोलूँ, क्या बोलूँ मैं। उसको बेटे को बोलती मुझे एक 200 दे, मुझे कुछ लाना है, तो बोलता है ही नहीं मेरे पास, मैं कहाँ से दूँ। वो संगत जी पूरे पैसे उड़ा देता है, पता नहीं है। वो लाइट बिल भरता है, थोड़ा कुछ राशन लाता है बस, और मुझे 1 2 हज़ार देता है, उतना ही। फिर गैस भी इसका जीपे करता है, इसके आगे पता नहीं कितना 24,000 रुपया किधर जाते पता नहीं। मुझे बहुत तकलीफ होती है संगत जी, मेरा खुद का बेटा है मगर उसके बाद बोलना भी अच्छा नहीं लगता। तो गुरुपा बोले नहीं वो ठीक हो जाएगा, उसके माइंड को मैं ठीक करूँगा, तो टेंशन मत ले, सब ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है। अभी उसकी बीवी लोग ने भी आके कुछ फूंक मार के गए, मुझे मैसेज में आया था, तो इसलिए वो लोग जाने के बाद मैं पूरा रूम नमक से साफ किया। आज भी मैंने पोछा लगाई, फिर आज भी मैंने बाबा शाम से मैं प्रार्थना कर रही थी विष्णु जी और किशन जी से। मुझे में आया था तो वो मैं प्रार्थना कर रही थी, तो मैं जल प्रसाद चंदन का टीका में ही मैं जी रही संगत जी, कोई डॉक्टर की दवा नहीं कुछ। इससे बीच में एक बार होम्योपैथी की 200 की दवा लाई थी मैं बस, अभी वो कल ख़त्म हो जाएगी वो भी दवाई। अभी मेरे को नेक का प्रॉब्लम है, मेरे एक तरफ नस बंद हो गया है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, बहुत पेन होता है। तो मैं एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ जैसे तैसे, ग्रुपा बोलते हैं और नस फ्री होने के लिए वो कुछ इलायची अदरक और दालचीनी और क्या बोले तुलसी का पत्ता डालने का, उसको बॉईल करके फिर मध डाल के पीने का, उसको हनी डाल के
3 दिन तक पिए। मैं पी संगत जी, बीच बीच में 2-3 बार पी, एक दिन तो 2 बार पी। और मुझे कैसा, वो गर्मी का टाइम था ना, तो मेरे मुंह में पूरे छाले पड़ गए। तो संगत जी, आज के तारीख में मैं कुछ भी खर्चा नहीं कर सकती। मेरे लिए प्रार्थना करो कि गुरुपा मेरी प्रार्थना सुने और मेरे हाथ में पैसे दे, ताकि मैं मेरा खुद का भी ध्यान कर सकूं, मेरे घर की भी जिम्मेदारी में संभाल सकूं और मेरे बेटे को भी देख सकूं। आज अगर वो नहीं आता है, पता नहीं आज हमारे घर में बहुत बड़ा अनर्थ होता था संगत जी, बहुत बड़ा। तो मैं वो कुर्बानी सुनती हूँ रोज सुबह में। गुरुपा बोले तो वो सुना कर 3-4 बार सुनती हूँ संगत जी, उससे ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि मोबाइल है ना, फिर गर्म हो जाता है, फिर चार्ज करो, फिर लगाओ, बहुत ये होता है। तभी मैं यहीं पर विराम लेना चाहती हूँ। मैं मंत्र जाप करती हूँ, कुछ गलती हुआ तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। थैंक यू शंकर जी, कुछ गलती हुआ तो माफी चाहती हूँ। जय गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे सोहने सोहने गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली द्वारका मंच से गुरु जी की बेटी मधु बोल रही। संगत जी, मैं अपना शुक्राना अपने गुरु महाराज के चरणों में समर्पण करती हूँ। संगत जी, मैं अपने गुरु महाराज का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। आज का दिन मेरे गुरु महाराज ने हमें दिया, उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। और मैं और मेरा परिवार स्वस्थ और निरोगी है, सुखी है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। एक साथ है, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। गुरु महाराज ने हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म कर दी है, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। और गलत शक्तियों को हमारे घर से पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, उसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना। हम जो भी खाना खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, सोते हैं, बैठते उठते हैं, हर एक चीज़ का शुक्राना। पेट भर के खाना हमारे गुरु महाराज हमें देते हैं, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। हमारा खर्चा उठाते हैं, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। हमें शुद्ध बुद्ध देते हैं, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। गलत बातों पर हमें आवाज़ उठाना सिखाते हैं, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। गलत होने पर हमें माफ़ी मांगना सिखाते हैं, उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। और सही राह दिखाने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। हर घड़ी हमसे कनेक्ट रहने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। नेकी पे चलाने के लिए शुक्राना, बदी से चलाने के लिए शुक्राना। पति की तरफ से शुक्राना, बड़े बेटे की तरफ से शुक्राना, छोटे बेटे की तरफ से शुक्राना, बेटी की तरफ से शुक्राना। हम सब की तरफ से आपका अनंतम 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 शुक्राना। मेरे मालिका, जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। और आगे आप जो भी दोगे उसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना। हमारे जीवन में खुशियों का रंग भरने के लिए कोटि कोटि शुक्राना। और हमें अपना हमें सबको प्रोटेक्ट करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सही राह दिखाने के लिए शुक्राना। नेकी पे चलाने के लिए लाख लाख शुक्राना, गद्दी से चलाने के लिए लाख लाख शुक्राना। और गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ, गुरु महाराज रात को जब हम इस कमरे में सो रहे थे, पूजा वाले में मैं और मेरी बेटी, तो गुरु महाराज, मैं तो पानी लेने चली गई थी रसोई में, बेटी लेटी हुई थी, फ़ोन ही देख रही थी। तो पता नहीं एक साया सा कहाँ से आया गुरु महाराज, उस साया इस कमरे में घूमने लग गया और घूम के बाहर गैलरी की तरफ चला गया। गुरु महाराज, ये क्या था? क्योंकि हमारे घर में डॉगी भी है, अगर वो कोई ऐसी चीज़ थी, गलत चीज़ थी, तो फिर डॉगी भौंका क्यों नहीं? और अगर वो कोई सही चीज़ थी तो वो समय तो उस सही चीज़ का था ही नहीं, क्योंकि वो 12 बजे का टाइम था, 12 सवा 12 बजे, 12:30 बजे रहे थे। 12:30 बजे कोई देव शक्ति तो आती नहीं है गुरु महाराज। फिर वो क्या चीज़ थी कि किसी ने कोई चीज़ लगाई हमारे पीछे, तो गुरु महाराज उसको अपने चरणों में लो और मुक्ति दो हमें, और हमें सुरक्षा प्रदान करो गुरु महाराज इन नकारात्मक ऊर्जाओं से। ये घर में घुसने ना पाए गुरु महाराज, और सद्बुद्धि बख्शो हम सबको। और हमारे डॉगी की भी थोड़ी तबीयत से नरम होगी गुरु महाराज, उसको भी सद्बुद्धि, उसको भी ठीक करो गुरु महाराज। और उसके लिए आपकी बेटी शुक्राना करती है। और
जो भी आपने दिया है हमें आज तक, छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी हर एक चीज़ का शुक्राना। सब कुछ आप संभाल रहे हो गुरु महाराज, इसके लिए शुक्राना। फिर बस गुरु महाराज, रात को पता नहीं क्या होता है गुरु महाराज, कौन से कीड़े कहाँ से आते हैं, बारीक बारीक एकदम कीड़े आते हैं गुरु महाराज, और ऐसे काटने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा, मोटे मोटे दाखड़े से हो जाते हैं इस कमरे में, पूजा वाले में। कहाँ से आते हैं 2-3 दिन से, बहुत ही आ रहे गुरु महाराज। ये क्या नकारात्मकता है गुरु महाराज, इसे ख़त्म करो और इन कीड़ों से बचाओ हमें। तो बहुत खुजली चल चल कर मोटे मोटे दापड़े से हो जाते हैं, बेटी के भी और मेरे भी गुरु महाराज। इसे ख़त्म करो, इनको आना रोका गुरु महाराज, रोको। और फिर उसके बाद वो साया दिखाई तो नहीं दिया गुरु महाराज, मगर सुबह जब मैं बैठी थी तो हमारा डॉगी भी ऐसे देख रहा था, मगर वो उसको भौंक नहीं रहा था, पता नहीं क्या दिख रहा था उसको। वो इस तरह से सूंघ रहा था, देख रहा था ऐसे चारों तरफ कि जिसे उसे कुछ दिखाई दे रहा है। तो ये क्या चीज़ है गुरु महाराज, आप देखो क्या नकारात्मकता है गुरु महाराज, इसे ख़त्म करो। और कहाँ से आई ये चीज़, इन सबको बाहर निकालो गुरु महाराज, और रक्षा प्रदान करो हमें। और सुबह पति की और मेरी भैंस भी हो गई थी गुरु महाराज। पति अंकल तो चुप ही थे, मेरे ही पता नहीं क्या हो जाता है गुरु महाराज, ये क्या चीज़ है। बार बार जैसे हमारे जीवन में खुशियाँ प्रवेश करती है, वैसे ही कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है कि फिर से उसी दौर पर आकर हम खड़े हो जाते हैं गुरु महाराज। ये सब क्या है गुरु महाराज, और आप देखो आपकी मर्जी से हो रहा है, बस मैं इतना जानती हूँ। क्योंकि कल जब सत्संग सुनी थी तो आपने ये बताया कि तेरा पति तुझको धोखा दे रहा है दूसरी औरत के चक्कर में, आज मैं इसको पर्दाफाश करूँगा, और फलाना ढिकड़ा और पता नहीं क्या क्या था। और फिर जब आज मैंने पति को ये सब बोला तो फिर उसके बाद अब दोपहर में सत्संग आ रहा है कि बेटी तेरा पति तो बहुत अच्छा इंसान है, तुझे तो तेरे घर के लोग ही धोखा दे रहे, क्या तेरे बच्चे तो दूसरों के साथ मिलकर ये सब कर रहे। तो गुरु महाराज ये सब क्या है, घर में झगड़ा करवाने वाले काम है ये। तो अगर कोई कुछ ऐसा करे तो आप देखो ना, आप उन्हें सद्बुद्धि दो। इस तरह से तो आप हमारे घर में झगड़ा हो जाएगा, हम क्या बच्चों को भगाएं क्या ऐसे ही झगड़ा करके। आप देखो कौन उन्हें गलत शिक्षा दे रहा, कौन करने के लिए मजबूर कर रहा है, आप देखो। ये आपका काम है, हमारा काम थोड़ी गुरु महाराज। अभी वैसे मैं तो पति को बोल के ही बहुत पछता रही हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए था ये सब चीज़ें। और मुझे क्या पता फ़ोन में बता रही है सच है क्या झूठ है। इन करोली बाबा ने सच बताया उसमें कि बेटा तू आंखों से देखे ना उस पर विश्वास कर, सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत कर। जैसे सच्ची तो बोला बाबा ने, मगर सत्संग में इतना बार बार ऐसी ऐसी चीज़ें लिख लिख के आ रही है कि तेरे परिवार में ये हो रहा है, तेरे परिवार में, तो वो आदमी का दिमाग ना चाहते हुए भी सनक जाएगा। कल का दिन मेरा इतना अच्छा गया था, इतना पॉजिटिविटी से भरा हुआ था, और आज फिर से वो ये सब कहानी चालू हुई। तो सब क्या है गुरु महाराज, ये सब मुझे नहीं सुनना, ये कौन क्या करता है क्या नहीं करता। आप देखो आपकी मर्जी से हो रहा है ना। वैसे भी मैं जान के क्या करूँगी, अगर मैं जान भी लूँगी तो मैं तो झगड़ा ही कर पाऊँगी। मेरा रूप नहीं है वो झगड़ा करने का, मेरी रियलिटी ये नहीं है लड़ाई करने वाली। मैं एक शांत इंसान हूँ और प्यार से पेश आना पसंद करती हूँ सबके साथ में। यही सब चीज़ें तो पहले हो रही थी इतने सालों से हमारे साथ में, गुस्से में एक दूसरे को उल्ट सुलट बोलना, झगड़ा करना। मैं तो इन सब चीज़ों से निकलने के लिए तो आपसे जुड़े थे गुरु महाराज। अब फिर से वही चीज़ें, ये सब चीज़ें निकालो हमारी लाइफ से। गुस्सा ख़त्म करो, पूरी तरह से शांति प्रदान करो। ये सब चीज़ें नहीं जानना था मुझे कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। एक बार आपने बता दिया बहुत है, बार बार रोज रोज मत बताओ मुझे ये सब चीज़ें, मैं नहीं सुनूंगी वो सत्संग। मुझे पता है मेरे पति से गलतियाँ हुई है, जानती हूँ मैं, तो वो भी तो एक कर्म था उनका, उनसे गलतियाँ हुई है, कोई जान कर तो हुई नहीं ना। उनका जो पास्ट टाइम का कोई कर्म किसी के साथ में रुका हुआ तो वही तो पूरा हुआ है। तो आपसे ये सब चीज़ें क्यों दिमाग से निकलवा देते हो, और फिर क्यों ऐसी गलत चीज़ें दिमाग में डाल देते हो। सत्संग सुना के गुरु महाराज मुझे माफ़ कर देना, पर मुझे नहीं सुननी ये सब सत्संग जो घर को तोड़ने वाले। एक औरत घर को जोड़ती है ना कि तोड़ती है। हाँ मैं मानती हूँ कुछ चीज़ें होती है ऐसी, और वो आदमी के साथ ही क्या औरतों के साथ भी होती। अगर किसी के साथ में हमारे पिछले जन्म के कोई रिश्ते अधूरे रह गए हैं तो वो जरूर पूरे होते ही है।